गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 सितंबर 2020 और 29 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। अगर इस चैनल पर वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरह की वीडियो डेली आप तक पहुंच सके डेली मॉर्निंग में। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो कल इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट की थी, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका भी आंसर ज़्यादातर यानी 54% स्टूडेंट ने इसका आंसर रॉन्ग दिया है। इसमें ज़्यादातर ने मणिपुर बताया है, जबकि इसका आंसर था ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो अगर आप डेली करंट अफेयर का ये वीडियो देखेंगे तो कई बार ये बताया था लोनार झील को। तो मणिपुर में तो लोकटक झील है, महाराष्ट्र में ये लोनार झील, और अभी इसके पानी का रंग गुलाबी हो गया था। तो इसका आंसर था। अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लें। डेली करंट अफेयर क्विज इस नाम से आईडी है, इसको जरूर फॉलो करें डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन और भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किसे मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दिशा पाटनी को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है दिशा पाटनी, और इन्हीं को ही अभी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर यानी ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर। ध्यान रखना है, मिंत्रा की तो अभी कियारा आडवाणी बनी थी, लेकिन ये जो ब्यूटी ब्रांड है मिंत्रा का उसकी बनी है ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी। तो इनका नाम याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट है, दिशा पाटनी। तो ये मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ध्यान रखना है, ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर ये अलग है, और कियारा आडवाणी ये मिंत्रा ओवरऑल जो मिंत्रा है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी। उसके अलावा भी सोनू सूद ये एसर इंडिया इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एसर ये ताइवान की कंपनी है, लैपटॉप की कंपनी है, ये लैपटॉप आते हैं एसर के। उसके अलावा एक अभी टायर कंपनी थी, उसके बने थे आमिर खान। सीईएटी ये टायर कंपनी है, इसके बने थे आमिर खान। उसके अलावा पेटीएम प्रेस्ट गेम के बने थे सचिन तेंदुलकर। IIFL क्रिक किंगडम और ओकले स्पोर्ट आईवीआर ब्रांड है ओकले, इसके रोहित शर्मा। ई बाइक गो के बने थे हरभजन सिंह, और स्पोर्ट अड्डा के बने थे ब्रेटली। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स जो IPL की टीम है उसके सेनवान बने थे। उसके अलावा एक 9 स्टेक्स ये 9 स्टेक्स इसके बने थे सुरेश रैना। ऑनलाइन ये पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टेक्स। उसके अलावा SBO टॉप ब्रांड SBO टॉप बुक ब्रांड्स, तो इसके बने थे डेवन ब्राओ। तो ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। तो ये जीती है वाल्टेरी बोटास। तो ये ग्रैंड प्रिक्स वाला क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये इस साल की 10वीं ग्रैंड प्री है, ध्यान रखना है। और इसमें से 10 में से 6 टोटल 6 जीती है लुइस हैमिल्टन ने, और 2 जीती हैं इसमें से वाल्टेरी बोटास, एक पियरे गेसले और एक मैक्स वर्स्टैपन ने जीती हैं। तो 10वीं ग्रांड प्री है इस साल की है। तो जीती किसने, ये वाल्टेरी बोटास इसमें फर्स्ट पे रहे, दूसरे पे लुइस हैमिल्टन, तीसरे पे मैक्स वर्स्टैपन। यही है वाल्टेरी बोटास। तो इसमें ध्यान रखना है, पहले पे वाल्टेरी बोटास है, दूसरे पे है मैक्स वर्स्टैपन, तीसरे पे लुइस हैमिल्टन। तो ये याद रखना है, और इनकी कंपनी याद रखना है। वाल्टेरी बोटास किस कंपनी के ड्राइवर हैं, तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं वाल्टेरी बोटास, और लुइस हैमिल्टन ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। तो इस साल की 10 हुई है, तो उनका रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्री, ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने। उसके बाद हुई थी स्टाइरिन ग्रैंड प्री, ये लुइस हैमिल्टन ने। हंगरी ग्रैंड प्री ये भी लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्री ये भी लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्री, ये जीती थी मैक्स वर्स्टैपन ने। उसके अलावा 6ठी हुई थी बेल्जियम ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने। 7वीं हुई थी स्पेनिश ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने। 8वीं हुई थी इटालियन ग्रैंड प्री, तो ये जीती थी पियरे गेसले ने। उसके अलावा 9वीं हुई थी F1 टस्कन ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। और 10वीं हुई थी रूसी, अब हुई है रूसी ग्रैंड प्री, ये जीती है वाल्टेरी बोटास ने। तो सारी रिवाइज करनी है, जब भी किसी भी ग्रैंड प्री का नाम आता है
तो इसमें से 10 में से 6 ज़्यादातर जीती है लुइस हैमिल्टन ने। उसके अलावा सेबेस्टियन वेटल, ये फेरारी के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाए गए हैं, यानी वर्ल्ड रेबीज डे। तो ये मनाए गए हैं अभी 28 सितंबर। तो इसका आंसर है 28 सितंबर, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी मिसप्रिंट थी थोड़ी ऑप्शन में, तो 28 सितंबर अब करेक्ट है। विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे। तो ये क्यों मनाया जाता है, तो जानवरों और मनुष्य और जानवरों में जो रेबीज के जो इफेक्ट यानी जो प्रभाव हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है हर साल 28 सितंबर को। और 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती भी, तो ध्यान रखना है भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर को और इनकी फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। तो 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती थी, यह ध्यान रखना है। 1907 में जन्म हुआ था उनका 28 सितंबर के दिन, तो याद रखना है। उसके अलावा इस बार की वर्ल्ड रेबीज डे की थीम है, तो रेबीज किस जानवर से फैलती है, ये कुत्तों से यानी डॉग्स से। उसके अलावा इसकी थीम है इस बार की एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, ये थीम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और कल 27 सितंबर को वेरी इंपॉर्टेंट डे बताया था, विश्व पर्यटन दिवस। उसके साथ ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी बताया था 25 जनवरी को, तो याद रखना है। उसके अलावा सितंबर मंथ के अब कुछ डेज रिवाइज करवाते हैं, जैसे 2 सितंबर को था विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी था। उसके अलावा 7 सितंबर को पहली बार नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 8 सितंबर को था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को वेरी इंपॉर्टेंट था, 10 को भी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। उसके अलावा 12 सितंबर को था विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। उसके अलावा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, कन्फ्यूजन नहीं होना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस था। एक विश्व हिंदी दिवस भी बताया था 10 जनवरी को। उसके अलावा 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी था और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी था। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी था। उसके अलावा 17 सितंबर को था विश्व रोगी दिवस था। 18 सितंबर को था विश्व बांस दिवस। उसके अलावा विश्व जल निगरानी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, ये 3 दिवस थे 18 को। उसके अलावा रेड पांडा दिवस भी था 19 सितंबर को, ध्यान रखना है। उसके अलावा 21 सितंबर को था विश्व शांति दिवस और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस था। उसके अलावा 22 सितंबर को था वर्ल्ड राइनो डेज और 23 सितंबर का विश्व अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, तो ये दिवस थे। उसके अलावा अभी 27 सितंबर को तो ये मनाए गए हैं। उसके अलावा 24 सितंबर को था विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्री दिवस था 24 सितंबर को। उसके अलावा विश्व फार्मासिस्ट दिवस, ये था 25 सितंबर को। और उसके अलावा भी 26 सितंबर को भी था एक दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। और अब 27 को ही है विश्व रेबीज, 27 को विश्व पर्यटन दिवस। तो ये दिवस है सारे सितंबर मंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय प्रसारण और फाउंडेशन के स्टार और डिज्नी इंडिया के एमडी यानी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये बने के माधवन, यही है के माधवन। और यही बने अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन स्टार और डिज्नी इंडिया, इसके एमडी, तो नाम याद रखना है। उसके अलावा ऐसा ही नाम है आर माधवन, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष हैं आर माधवन। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं सुरेश चंद्र वर्मा, अभी कल ही बताए हैं इनके बारे में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा महासचिव बने थे राकेश कुमार वत्स। उसके अलावा अनिल जैन, ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष बने थे अनिल जैन। उसके अलावा राकेश कुमार वत्स, तो ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के महासचिव बने थे। उसके अलावा प्रसारण की बात आई है, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की महिला चयन समिति के नए अध्यक्ष बनी है, तो ये बनी है नीतू डेविड। तो यही है महिला क्रिकेटर नीतू डेविड और ये महिला चयन समिति। तो अभी 5 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला चयन पैनल, इसका गठन किया गया है और इसकी अध्यक्ष बनी है नीतू डेविड, यही है नीतू डेविड। उसके अलावा ये समिति का गठन किसने किया है, BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष वर्तमान में सौरव गांगुली और इसके सचिव हैं जय शाह।
अमित शाह के बेटे हैं। उसके अलावा गोपाल कृष्ण गांधी, अभी कल परसों ही बताए हैं, इसका कल ही बताए हैं, गोपाल कृष्ण गांधी, ये जो नई दिल्ली में जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है उसका आजीवन ट्रस्टी बनाए गए हैं इनको। उसके अलावा मनोज आहूजा, ये CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष बने थे। उसके अलावा एम वीर लक्ष्मी, ये कहाँ की है, तमिलनाडु की, और ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम वीर लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER यानी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है अभी -12.6% का, तो ये लगाया अनुमान NCAER ने। तो फुल फॉर्म ये याद रखना है इसकी, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिया हुआ है -5.9%, कल ही लगाया था अभी UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने लगाया था UNCTAD, इसने लगाया था -5.9% यानी ऑप्शन सी पे जो दिया हुआ है इसका अनुमान लगाया था। उसके अलावा -11.5% मोडीज का अनुमान है। फिच रेटिंग का है -10.5%। उसके अलावा -9% है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर और क्रिसिल, इन तीनों ने -9% का लगाया है। उसके अलावा -10.9% का लगाया है SBI बैंक ने लगाया है। उसके अलावा इंडिया रेटिंग इसने लगाया है -11.8%। केयर रेटिंग इसने लगाया -8.2%। उसके अलावा गोल्डमैन सैच्स, ये अमेरिका की है, -14.8%। उसके अलावा OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने -10.2%। उसके अलावा NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसने भारत की पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून इसका अनुमान लगाया था फर्स्ट तिमाही में GDP -23.9%। तो ये अनुमान याद रखने, लेकिन ये क्वेश्चन एक महीने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक महीने बाद अगर कोई एग्जाम है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये GDP से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि GDP बदलती रहती है बार बार, इसलिए। हाल ही में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगाया है? तो ये लगाया है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ऑप्शन है करेक्ट है महाराष्ट्र। तो जो खुली सिगरेट आती है इस पर प्रतिबंध लगाया है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाया है? तो इसमें जनरली होता क्या है, जो खुली सिगरेट होती हैं उनमें जो सिगरेट की जो पैकिंग होती है उस पर वार्निंग लिखी रहती है, तो वो खुली सिगरेट पर वार्निंग नहीं होती है, इसी वजह से अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात महाराष्ट्र की आई है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और इनको अतिरिक्त प्रभार है गोवा के गवर्नर का भी, क्योंकि गोवा के जो सत्यपाल मलिक थे उनको अब गोवा के, उनको मेघालय का बना दिया गया है गवर्नर, तथागत रॉय का स्थान लिया था उन्होंने। उसके अलावा महाराष्ट्र को जो तट है, समुद्री सीमा है, तटीय प्रदेश उसे बोलते हैं कोंकण तट। उसके अलावा महाराष्ट्र में क्या है, लोनार झील, यही इंस्टाग्राम पे पूछा था कल, लोनार झील, तो ये महाराष्ट्र में, और इसका रंग अभी गुलाबी हो गया था पानी का रंग। उसके अलावा गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तीनों है महाराष्ट्र में। उसके अलावा एक संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। उसके अलावा आम भारत का राष्ट्रीय फल है, अंगूर, प्याज, अरहर, इनके उत्पादन में है महाराष्ट्र टॉप पे। उसके अलावा जितनी भी जो दालें हैं, चना, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, इनके सभी के उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पे है। तो याद रखना है अंगूर, आम, प्याज, अरहर, ये महाराष्ट्र में। उसके अलावा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो इतने क्वेश्चन याद रखने हैं महाराष्ट्र से। तो एक वीडियो से आपके जितने भी जो स्टैटिक जीके, जैसे झीलें, जितने भी नेशनल पार्क, और जितना भी जो कृषि उत्पादित राज्य, उसके अलावा खनिज, और उसके अलावा जितने भी पावर प्लांट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को जरूर देखें डेली, जिससे कि आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा दीपांकर दत्त हैं महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस। हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भी डेनमार्क के साथ, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो डेनमार्क के साथ समझौता किया है बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग बढ़ाने के लिए। अब ये डेनमार्क के साथ किया है, तो ये रहा मैप में डेनमार्क, यूरोपीय कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है डेनमार्क। कैपिटल है डेनमार्क की कोपेनहेगन, क्या है, कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्रोना, और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मेट फ्रेडरिक्सेन। कौन है, मेट फ्रेडरिक्सेन। उसके अलावा
बौद्धिक संपदा की बात आई है, तो अब इस बार का जो बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2012 यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, इसमें टॉप पे रहा था अमेरिका और भारत रहा था इसमें 40वें स्थान पर। अमेरिका फर्स्ट पे और भारत था 40 रैंक थी भारत की। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट किस राज्य सरकार ने अनिवार्य किया है? तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। तो अभी जो कोरोना वायरस के जितने भी जो मरीज ठीक हुए हैं उनका टीबी टेस्ट करना अनिवार्य किया है, क्योंकि अभी जो भी ठीक हो रहे हैं उनमें टीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से इसका अनिवार्य किया है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने टीबी टेस्ट, हिंदी में कहते हैं तपेदिक। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है और कोलकाता हुगली नदी किनारे है, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। उसके अलावा पश्चिम बंगाल जूट और चावल इसके उत्पादन में टॉप में है। उसके अलावा भी नई रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों के उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल टॉप पे है। उसके अलावा फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। उसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों है पश्चिम बंगाल में। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क में। जलदापरा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा टीबी की बात आई है तो विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस पूर्व वित्त मंत्री का निधन हुआ है? तो ये हुआ है जसवंत सिंह का, यही है जसवंत सिंह। तो ये पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका भी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो उनका नाम याद रखना है। तो ये कहाँ के थे? जोधपुर के थे, जोधपुर से रिलेटेड है, ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये है डॉक्टर ईसर जज अहुलावालिया, इनका भी निधन हो गए हैं। तो ये एक फेमस अर्थशास्त्री थी और पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करता थी। उसके अलावा ये है GS अमूर, ये साहित्यकार थे कर्नाटका के, इनको 1996 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो इनका भी निधन हो गए हैं, GS अमूर। तीनों का नाम याद रखना है, जसवंत सिंह। उसके अलावा भी सुरेश अंगड़ी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे, इनका भी अभी निधन हुआ था। तो याद रखना है जसवंत सिंह, ये पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और क्या नाम है इनका, रक्षा मंत्री थे ये। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में यामिन हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था राणा सप्यू, ऑप्शन सी था। अब आज आंसर है, हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो इस वीडियो से आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें डेली मॉर्निंग में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।